यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, खिवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। बच्चे, कल की बात है, सच्चाई सफाई की। देखो बच्चे, अगर परमात्मा से सच्चे रहे तो यात्रा पूरी कराना परमात्मा की जिम्मेवारी है। पर अगर मन में, भाव में, स्थिति में जरा भी खोट रहा तो ड्रामा बच्चे, उसमें बाप कुछ नहीं कर सकता। सारी समझ की बातें हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम परमात्मा से सच्चे हैं। चिंता नहीं करना, थोड़ी यात्रा आगे बढ़ेगी, एआई का जमाना आ जाएगा। एआई से पूछेंगे तुम परमात्मा से कितने सच्चे हो, एआई जवाब दे देगा हर प्रकार से। फिर बच्चे तुम देखना, जो है वो है, क्या है, सारी समझ की बात है। बच्चे, सच्चे होकर रहना पड़ता है, तभी ऊर्जा ट्रांसफर होगी। अगर सच्चाई सफाई में जरा भी कमी है तो ऊर्जा बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होगी बच्चे। इसलिए परमात्मा से कुछ छिपाना नहीं होता, सच्चाई से चलो तो शक्ति मिलेगी, परिवर्तन हो जाओगे। वरना बच्चे मुश्किल है। सत्य ही बदलता है, ज्ञान योग धारणा सेवा नहीं बदलती बच्चे। और माया तुम्हारे द्वारा कब असत्य कर्म कराती है तुम्हें भी पता नहीं चलता। तुम आत्मिक स्थिति में आना चाहते हो, वो तुम्हारा सत्य स्वरूप है। पर अगर बच्चे तुम बाहरी रूप से, अंदरूनी रूप से सत्यता में नहीं हो तो कितनी भी आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करो, तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकते बच्चे। क्योंकि जिसे तुम पाना चाहते हो वो सत्य अवस्था है, और बाहर से कर्मों में, बोल में तुम झूठे रहते हो। अंदर से मन, बुद्धि, संस्कार में, संकल्प में, वृत्ति में, भाव में, स्थिति में तुम झूठे रहते हो। बच्चे, गफलत कर रहा हूं, ध्यान दो। सच्चा बनना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बच्चे। मन किसका है? आत्मा का है। जब तक तुम सत्यता में नहीं आते तब तक तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकते, तब तक तुम्हारा मन तुम्हारी बात नहीं मानेगा, क्योंकि मन भी सत्य बात मानता है। समझो इस बात को, सत्यता ही सबसे बड़ी शक्ति है इस संसार में, और मनुष्य इसी को टाल रहा है। माया ने द्वापर में क्या बताया? तुम आत्मा नहीं हो, शरीर हो, नाम रूप हो। बस असत्यता की यात्रा शुरू हो गई। वहां से देख बच्चे, विचार कर, परमात्मा से सच्चा रहता है क्या? हर प्रकार से सच्चे रहोगे तो ही कल्याण होगा, वरना बच्चे नैया डूब जाए। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, प्रकट करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी सत्यता सभी जानते सिवाय तुम्हारे। बस तुम्हें खबर नहीं होती कि तुम सत्य हो या असत्य हो। सारी समझ की बात है। ये जो एक्सप्लेनेशन देने का संस्कार है, कारण देने का संस्कार है, ये असत्यता है। तुम्हें खबर ही नहीं बच्चे, इसी को असत्यता कहा जाता है। सत्य क्या कहता है? आई एम सॉरी, हमसे गलती हो गई, हम क्षमा चाहते हैं, हम श्रीमत पालन नहीं कर पाए, ये सत्य कहता है। पर असत्य कुछ न कुछ कारण देगा और अपने को सेफ करेगा हमेशा।
यह सेफ करना ही अनसेफ होना है। संभल कर रहे हैं ना बच्चे, तुम्हारी अपनी मर्जी। देखो तुम कितने सच्चे हो, तुम स्वयं से विचार करो बच्चों। हर प्रकार से सत्यता सिर्फ कर्म तक, वाणी तक, दृष्टि तक सीमित नहीं है बच्चे। क्या तुम जानते हो तुम्हारे मन में उठने वाला हर संकल्प, अगर तुम्हें पता है संकल्प, तो तुम सत्यता में हो। तुम्हारे बुद्धि में आने वाला हर विजन, अगर तुम्हें विजन पता है, तो तुम सत्यता में हो। तुम्हारा इमर्ज होने वाला हर संस्कार, अगर तुम्हें पता है, तो तुम सत्यता में हो। देखो बच्चे, विचार करो, तुम इस घड़ी शांत हो या अशांत हो, ये तुम्हें ज्ञात है? जो भी हो, इस घड़ी तुम संपूर्ण पवित्र हो या थोड़ी बहुत अपवित्रता है स्थिति की, भाव की, मन की? इस घड़ी तुम सुखी हो या दुखी हो, प्रेम स्वरूप हो या नफरत स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो या कमजोर हो, अष्ट शक्तियां उपस्थित है या अनुपस्थित है, दिव्य गुणों के स्वरूपों में हो या मलिन हो अवगुणों से, आनंद विभोर हो या दुखी हो, अपने आप को पूर्ण रूप से जानना, यही सत्यता है। अभी मेरा मन क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है इसमें मत जाओ, वो बाद में देखेंगे। बस बाबा कहता है मन को देखो। इसी को भक्ति मार्ग में, संसार में साक्षी दृष्टा अवस्था कही गई है। तुम पार्ट प्ले करने वाले नहीं हो, तुम्हारा पार्ट प्ले होने वाला है। तुम्हें बस सत्यता से देखना है। समझ की बात है बच्चे। अगर तुम देख पाए तो तुम बदल पाओगे। तुम क्या चाहते हो, सीधा बदल दे, पॉसिबल नहीं बच्चे। साक्षी दृष्टा अवस्था से ही परिवर्तन होता है। तुम देख रहे हो बुद्धि क्या देख रही है, बस देख रहे हो। तुम देख रहे हो मन क्या सोच रहा है, तुम देख रहे हो कौन से संस्कार इमर्ज हो रहे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के या गुणी शक्तियों के, दिव्य गुणों के। तुम बस देख रहे हो साक्षी होकर। सत्यता में आओ बच्चे, अपने आप को देखो, बस देखते रहो। यही ज्ञान है बच्चे, हर प्रकार से यही समझ है। बस देखना, देखने से आप अपने आप को जानना शुरू करोगे, जानने से समझना शुरू करोगे, समझने से अपनी अवस्था में आना शुरू हो जाएगा, और अपनी अवस्था में आते साक्षी दृष्टा अवस्था में जाओगे। साक्षी दृष्टा अवस्था में गए कि तुम्हें जो नहीं चाहिए उसका परिवर्तन कर पाओगे। पर यात्रा है, पहले जानो मन क्या कह रहा है। इसलिए बच्चे अपने स्थिति में रहो, आत्मिक स्थिति, और बुद्धि को देखो, बुद्धि क्या विजन क्रिएट कर रही है। मन को देखो, मन क्या संकल्प कर रहा है, संस्कार देखो। ऐसे यात्रा शुरू करो बच्चे। सच्चाई सफाई यह है बच्चे। तुम अगर सच्चाई सफाई में नहीं आए तो तुम्हें कैसे पता चलेगा करना क्या है। तुम्हें अगर बुद्धि के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि तुम्हारी बुद्धि कैसी है, तो बच्चे तुम बुद्धि का क्या परिवर्तन करना चाहते हो, विचार करो। तुम स्वयं सोचो। तुम्हें अगर पता नहीं है कि तुम्हारा मन कैसा है, तो तुम मन को क्या करना चाहते हो, संस्कारों को क्या करना चाहते हो। सबसे पहले आध्यात्मिक राह पर चलते पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं चाहिए और क्या चाहिए। दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए। इस राह पर हम क्यों आए,
हमें हमारे जीवन से क्या त्यागना है और क्या धारण करना है। अध्यात्म माना बच्चे त्याग और धारणा की यात्रा। ध्यान देना इस बात पर। क्या लिस्ट बनाई है आपने? आपको क्या त्यागना है और क्या धारण करना है? आपने कोई लिस्ट बनाई है? एक बता सकते क्या त्यागना है? बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ के। पांच विकार छोड़ के। वो कॉमन बात है बच्चे। तुम जिन शक्तियों के बारे में नहीं जानते उनके बारे में तुम बात ही नहीं कर सकते। वो तुम्हारे हाथ में नहीं। बॉडी कॉन्शियसनेस त्यागना या फिर पांच विकार त्यागना। अशांति त्यागनी है, दुख त्यागना है। अशांति त्यागने में कितना समय लगता है? छोड़ दी क्षण में। आज से कुछ भी हो जाए हम अशांत नहीं होंगे। आज से कुछ भी हो जाए हम दुखी नहीं होंगे। आज से कुछ भी हो जाए हम किसी से नफरत नहीं करेंगे। त्याग में कितना समय लगता है? मैंने क्यों कहा पांच विकारों की बात? क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। उनका उन पर विजय पाना समय लगेगा, पर जिस पर विजय पा सकते हो वो तो पूरा करो। नफरत छोड़ दी। आज से हमारे साथ कोई कुछ भी करे हम सबसे प्यार करेंगे। दुख छोड़ दिया। आज से हमें कोई कितना भी दुख दे हम दुखी नहीं होंगे बल्कि सबको सुख देंगे। अशांति छोड़ दी। आज से कोई हमें कितना भी अशांत करे हम अशांत नहीं होंगे, हम सबको शांति देंगे। इसका कोई पुरुषार्थ नहीं है बच्चे। किसी को लगता होगा हम अशांत होते हैं, ये ना हो इसके लिए कोई पुरुषार्थ हो तो आप बता दो। इसका कोई पुरुषार्थ नहीं, बस छोड़ देना है। कोई पुरुषार्थ नहीं बच्चे। उसमें आ जाओ। मुख में भोजन करते करते कंकड़ आया, कंकड़ को साइड करने की मुख में कोई सिस्टम है क्या? हाथ से ही निकालना पड़ेगा ना, या तो निवाला फेंक देना पड़ेगा। पर बाकी का भोजन तो अच्छा है ना। जैसे कंकड़ पत्थर निकाल देते हो उसी प्रकार से ये सारी बातें छोड़ देनी है, त्यागनी है। ये सारी बात विचार कर बच्चे, सारी समझ की बातें। होश में आ जा। देख तू भ्रम में है शायद कि तुझे लगता है कि अशांति छोड़ने का कोई पुरुषार्थ होगा। नहीं बच्चे, गुण शक्तियों का कोई पुरुषार्थ नहीं होता। वो तो है ही है आत्मा के मूलभूत गुण, मूलभूत शक्तियां। समझ है बच्चे। देख बच्चे विचार कर, होश में आ जा। कैसे अवगुण रूपी शक्तियों को छोड़ सकते, गुण रूपी शक्तियों को धारण कर सकते हैं? नहीं बच्चे, ऐसे नहीं हो सकता। ये तो सिंपल सी बात। उठने के लिए कोई पुरुषार्थ लगता है? बैठने के लिए कोई पुरुषार्थ लगता है? बस बैठे, बस उठे, खड़े रहे, इतना ही तो पुरुषार्थ है। इसके लिए बच्चे साक्षी होकर अपने मन बुद्धि संस्कार को देखो। अगर आप देख पाए तो आपको समझ में आएगा समस्या कहाँ है। पर सबसे बड़ी समस्या है कि आप अपने आप को देखने के लिए राजी नहीं। आप सबको देख रहे हो, कौन कैसा है, कौन कैसा है, कौन कैसा है, सिवाय अपने आप के। बच्चे बड़ी बात कहता हूं, ध्यान में रखना। जो तू दूसरों को देखता है उसमें से एक अक्षर भी तेरे बुद्धि में रहा तो तू तेरी यात्रा नहीं कर पाएगा। हो ही नहीं सकती यात्रा।
किसी को अनुभव करना है। भक्ति मार्ग में आप जाओ, मंदिर में चढ़ावा लेकर फूल फल जो भी आपका होगा लेकर आगे बढ़ो। बस तुम दूसरों को देखो, वो भी तुम्हारे साथ मंदिर में जा रहे। बस तुम हल्की नजर से दूसरों को देखो, चढ़ावा हाथ में ही है। यात्रा समाप्त। तत्क्षण माया प्रवेश। एक तो तुम्हारी माया है, ऊपर से उनकी माया वहां से निकली, प्रवेश हुई। तुम देखोगे उनके चढ़ावे में क्या क्या है, कितने नारियल है, क्या क्या लिया है, फिर उन्होंने कपड़े कैसे पहने, क्या करते जा रहे हैं। तुम्हारी यात्रा ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए भक्ति मार्ग में भी यात्रा करते, घर से निकलते मंदिर पहुंचते, मंदिर से निकलते वापस घर पहुंचते, किसी को नहीं देखना होता, किसी को नहीं। घर से निकले, अपने इष्ट का नाम जप करते 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 आगे बढ़ना है। जो भी चढ़ा हुआ है ले लेना है, आगे बढ़ते जाना है। बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। पर देखा कि यात्रा समाप्त। नहीं बच्चे, तुम देख ही नहीं सकते। सेम बात इस ज्ञान मार्ग में है। जरा भी बच्चे तुमने किसी को देखा, किसी के प्रति कुछ पकड़ के रखा, बुद्धि में कोई बात रही, अच्छी या बुरी, कोई भी रहे, मैं ये नहीं कहता हूं बुरी बात, वो तो संसार ही हुआ बुरी बात पकड़ने वाला। अच्छी बात क्या होता है बच्चे, भक्ति मार्ग में भी किसी की अच्छाई देखो बुरा लगता है ना, जलस से आती है ना। ज्ञान मार्ग में भी यही होता है, अच्छाई देखी जलस से आ जाती। समझ की बात है। और ज्ञान मार्ग में चलते दोनों को मैं समझा रहा हूं, एक जो देख रहा है, दूसरा जो दिख रहा है। ध्यान में रख, आप जो कुछ बन रहे हो, आपकी जो कोई यात्रा है वो दिखे नहीं। आप जो यात्रा कर रहे हो वो भी अगर किसी और को दिखी तो भी यात्रा आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपसे दिख रही है। आप दिखावा कर रहे हो अपनी यात्रा का, किसी और ने देखी तो उनकी समस्या है, आपने आपकी यात्रा दिखाई तो आपकी समस्या है। देखो कितना गुप्त रूप से, कितना शांति से चलना पड़ेगा। आपने यात्रा दिखाई तो आपकी यात्रा खत्म हो जाएगी। सेम बात भक्ति मार्ग में। किसी और ने कहा, किसी को देखो हमने 11 नारियल लिए, इतना चढ़ावा लिया है, इतने फूल मालाएं लिए, यात्रा समाप्त तत्क्षण। क्योंकि आपने दिखाया सबको, ये तो आपकी अपनी यात्रा थी, दिखाने की जरूरत क्या थी। समझ की बात है। और किसी और ने देखी तो उसकी यात्रा समाप्त। ज्ञान मार्ग में भी ऐसे, तुम्हें पुरुषार्थ सारा करना है, पर ना करते हुए दिखाना है, न करने के बाद दिखाना है। अभी आप सोचोगे करते हुए तो दिखेगा, करते हुए तुम बैठे हुए दिखोगे, पुरुषार्थ नहीं दिख सकता। पुरुषार्थ कैसे दिखेगा बच्चे, अंदर क्या चल रहा है ये कैसे दिखेगा, वो तो तुम दिखाते हो। कोई आत्मिक स्थिति से उठता है, उसकी चाल ढाल आके, ये दिखाना हो गया बच्चे। मैं परमात्मा हूं, मैं दिखाता हूं कुछ, मुझे कितना कुछ दिखाना चाहिए। एकदम ऐसे उठना बैठना, बात करने का ढंग, मेरी स्थिति, मैं कितना नॉर्मल रहता हूं। समझ है बच्चे, क्या तुम इस यात्रा पर चलते उतना नॉर्मल रहते हो, या तुम शो ऑफ करते हो। संभल कर रहना बच्चे, तुमसे दिखा तो तुम्हारी यात्रा खत्म हुई, और तुमने अगर माना किसी और ने किसी की यात्रा देखी तो उसकी यात्रा खत्म हो जाएगी। यहां गुप्त पुरुषार्थ करना पड़ता है, गुप्त एकदम।
एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आदिकाल से यज्ञ में इतने बच्चे थे, कभी किसी ने अपने अनुभवों में, अपने हिस्ट्री में सुनाया है मम्मा कैसे पुरुषार्थ करती थी, बाबा कितने बजे कैसे पुरुषार्थ करते थे, ब्रह्मा और बाबा सुनाया है? क्यों? क्या मम्मा ने पुरुषार्थ नहीं किया? क्या बाबा ने पुरुषार्थ नहीं किया? जगदीश भाई जी कब कैसे पुरुषार्थ करते थे, किसी ने सुनाया है अपनी हिस्ट्री में? क्यों? न किसी ने देखा है, न उन्होंने दिखाया है। ये होती है यात्रा। इसलिए बच्चे इस यात्रा पर चलते ध्यान रखना, किसी को दिखाना नहीं। कोई कहेगा फिर बाबा के कमरे में बैठेंगे, वो तो दिखेगा, वो बात निराली है। वो अगर कोई देख रहा है कि तुम बाबा के कमरे में बैठे हो तो उसकी यात्रा खत्म हो जाएगी। पर तुम बाबा के कमरे में बैठे हो, ये किसी को दिखा रहे हो, तो तुम्हारी यात्रा खत्म हो जाएगी। बहुत संभल कर चलना पड़ता है बच्चे, ईश्वरीय मार्ग पर दिखा नहीं सकते बच्चे, बहुत संभल कर, बहुत युक्ति से चलना पड़ता है। ध्यान देना, दिखा तो नजर लग जाएगी। आगे आपकी मर्जी, मैं तो ज्ञान दे रहा हूं, तुम अच्छे बन रहे हो, ये किसी को ना दिखे सिवाय तुम्हारे भगवान के, किसी को ना दिखे सिवाय तुम्हारे गुरु के, किसी को ना दिखे तुम अच्छे बन रहे हो, वही माया है। इसलिए बच्चे कभी अपने गुणों का प्रदर्शन नहीं करना, अपनी शक्तियों का, अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना, बस अपने दर्शन में रहना, अपने स्थिति में रहना, प्रदर्शन नहीं करना, दिखावा नहीं करना बच्चे, वरना गफलत होगी। ये संसार अजीब बन चुका है, हर किसी को बस दिखावा करना है, अच्छे कपड़े लिए दिखावा करना है, अच्छे होटल में जाके खाना खा के आए, तुरंत मैसेज करेंगे फलाने होटल में बैठे हैं, या आएंगे रात को बताएंगे, रात को नहीं तो दूसरे दिन फोन करके बताएंगे कल फलाने होटल में गए थे, मजा आया खाना खाने में। रईस लोगों ने कभी बताया है? समझ है, कोई अपना घर बताता है, ये हमारा घर इतना बड़ा, इतने करोड़ का है, तत्क्षण सुख समाप्त होते हैं। बच्चों ध्यान में रखना, जीवन का सूत्र है, जो तुम्हारे पास अच्छाई है, जब तुम अपने से दिखाते हो, वो अच्छाई भी समाप्त होती है और उससे मिलने वाला सुख भी समाप्त होता है। फिर वो वस्तु हो, पदार्थ हो, रिश्ता हो, अस्तित्व हो, कुछ भी हो, समाप्त होता है, नहीं बचता बच्चे। तुम बताओ, हमारे घर में रोज बहुत अच्छा भोजन बनता है, एक तो बनना बंद हो जाएगा, या फिर अगर बना तो तुम्हें रस नहीं आएगा। करके देखना चाहे तो, हमारे पास बहुत कपड़े हैं, रस समाप्त हो जाएगा, आनंद खुशी मौज समाप्त। हमारा घर बहुत सुंदर है, घर का सुख समाप्त। हमारे पास 4-4 गाड़ियां हैं, गाड़ियों का सुख समाप्त। जो तुम दिखाओगे, जो तुम बताओगे, सुख समाप्त हो जाएगा। आगे तुम्हारी मर्जी। हमारा हमारे माता पिता के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है, हमारा पति पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा है, हमारा हमारे बच्चों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, समाप्त बच्चे। माया का एक ही काम है, जिस मुख से अच्छाई का वर्णन हुआ उस अच्छाई को समाप्त करना। एक ही ठेका उठाया है माया ने, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। तुम कह के देखो मेरी अमृत वेला बहुत अच्छी होती है, अगले दिन से हुई तो बताना मुझे, हम रोज 7 बजे मुरली सुनते हैं। शायद तुम सुनोगे क्योंकि देह का संस्कार है, और मुरली नहीं सुनी जाएगी, आत्मा होगी नहीं मुरली सुनने के लिए। विचार कर बच्चे, इसलिए तेरे पास जो जो अच्छा है
मत बता, किसी को ना बता बच्चे। तुझे मिला है ना, तू तेरे पास रख, आनंद ले, उससे सेवा करनी है सेवा कर, खुश रह, पर किसी को कुछ बताना नहीं। ध्यान देना बच्चे इस बात पर। तेरी मर्जी अपनी, जो अच्छा लगे कर, इसमें भी मैं फोर्स नहीं करूंगा। बहुत बार बच्चों को खबर नहीं होती, बच्चे बताते जाते हैं। देख बच्चे, इस मार्ग पर चलते जो पुरुषार्थ कर रहा है अपने पास गुप्त रख, तेरा कल्याण हो जाएगा। पोता मेल भेज रहा है, वो बात निराली है बच्चे। तेरा पोता मेल बस फोन पर आता है, बाप तक पहुंचता है, बाकी कोई नहीं देखता किसका आया किसका नहीं आया। समझ है बच्चों, इसलिए देख, होश में आ, अच्छाई का प्रदर्शन ना कर, खबरदार हो, सावधान हो जा। मैं अच्छा हूं नहीं बच्चे, प्रदर्शन करना है तो अपने बुराई का प्रदर्शन कर सकता है तो बता, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। नहीं कर पाएगा, समझ की बात है, संभालना बच्चे। इसलिए इस राह पर चलते किसी की भी न कोई अच्छी बात पकड़ के रखो न बुरी बात, किसी को देखना ही नहीं कौन क्या कर रहा है। बच्चे ध्यान में रखना, किसी के प्रति अगर तुमने जरा भी सोचा तो भी तुम्हारी यात्रा समाप्त हो जाएगी। जिसको जैसे चलना है चलने दो, उसकी अपनी अपनी यात्रा। मैं ज्ञान देता रहूंगा, कभी संदेश आते रहेंगे, कभी क्लास होता रहेगा, कभी डायरेक्शंस मिलते जाएंगे। बाकी हर किसी की अपनी मर्जी, जो जिसको अच्छा लगे। बच्चे होश में आ जा, तू सोचना बंद कर, तू बहुत अच्छा है। समस्या यही है कि तू दूसरों के प्रति सोचता है। और बच्चे, बड़ी बात बताता हूं, जब तू किसी के प्रति निगेटिवली सोचता है तो तेरा सारा योग बल उसको मिल जाता है। आगे तेरी मर्जी, तुझे जो अच्छा लगे कर बच्चे। जरा भी बच्चे नेगेटिव सोच नहीं रहा है, पर किसी के प्रति कुछ पकड़ के रखा है कि सांप काटता है, बिच्छू डंक मारता है, फलाना ऐसा फलाना वैसा। बच्चे तू जितना कमा रहा है वो सब उसे जा रहा है। संभल कर रहे ना। इवन इस मार्ग पर चलते तू किसी के प्रति अच्छा सोचता है, अच्छा, ये कितने अच्छे हैं। तू एक तो स्थिति में है नहीं अच्छा सोचने के लिए, तो होता क्या है पता है बच्चे, तुझे वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तेरे मन में जलसी आ रही, वो अच्छे मैं अच्छा नहीं हूं। अभी क्या हो रहा है, उनकी बुराई तेरे पास आ रही है। तू बुरा सोचेगा, तेरी अच्छाई उनको मिल जाएगी, योग बल। तू अच्छा सोचेगा, उनकी बुराई तेरे पास आएगी। बोल क्या सोचना है, अच्छा या बुरा। शुभ भावना शुभ कामना अलग टॉपिक है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। किसी के प्रति अच्छा सोच, उनकी बुराई ले। किसी के प्रति बुरा सोच, अपनी अच्छाई दे। मर्जी तेरी, क्या करना है। इस राह पर चलते बस मैं और मेरा बाबा, आगे तेरी मर्जी। तूने जब तक यहां कुछ रखा है तब तक जा रहा है बच्चे। अनुभव करना है किसी को, किसी के प्रति कुछ पकड़ो अच्छा या बुरा, और तुम दिन भर में योग करो। एंड ऑफ द डे तुम्हारे पास कुछ रहता है क्या, चेक करो। और जिसके प्रति तुमने अच्छा या बुरा पकड़ के रखा है, उसको कहना आज आप कुछ नहीं करना, और उसको
एंड ऑफ द डे पूछना कैसे लग रहा है, वो कहेगा आज बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे आज बहुत पुरुषार्थ किया, वो आपने किया, ऊर्जा उसको मिली। आपको लगेगा आप पूरे खाली हो। सूत्र समझ बच्चे, इवन बच्चे यहां तेरे साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, तुझे पकड़ के नहीं रखना है, तुझे चलना है, आगे यात्रा बढ़ानी है। इसी प्रकार से सारी समझ की बातें हैं। तुझे देखना नहीं, तुझे तेरे कर्तव्य करने हैं, तुझे मिली हुई सेवा करनी है, तू तेरा पुरुषार्थ कर। बस मैं और मेरा बाबा, कल ही आपको ये बात कही हमने भंडारी में भोजन बनाते, आप भी थे। बाबा कल ही कह रहा था ना, किसी में नहीं जाना है, बस अपनी सेवा, अपना पुरुषार्थ, मेरा बाबा, बात समाप्त हो गई। बाकी जिसको जैसे चलना है चले, वो हर किसी की अपनी यात्रा है, वो उनका बाप जाने, उनका ड्रामा जाने और वो जाने। बच्चे देख, होश में आ जा, तेरी मैक्सिमम ऊर्जा दूसरों के प्रति खर्च हो रही है, तुझे खबर ही नहीं है। जरा होश में आना, जागृत होना, बस अपने में चलना, बस मैं और मेरा बाबा। विभीषण श्री राम भक्ति करने वाले, चाहे तो रावण को भी कह सकते थे कि आप इतनी शिव भक्ति करते हो तो कभी शिव जी के पास जाएंगे तो पूछ लेना श्री राम जी कौन है, उत्तर मिल जाता ना, विनाश रुक जाता ना। देखो, शिव जी तो बता देते कि श्री राम जी श्री विष्णु के अवतार है, मेरा ही स्वरूप है, हम तीनों एक ही है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। विनाश रुक जाता। विभीषण ने बात की, बस ये सूत्र समझो, है ना। विभीषण के पास साकार में कोई भगवान नहीं है, रावण के पास पूर्ण रूप से साकार में भगवान है, कैलाश कभी भी जा सकता था। फिर भी विभीषण न उनकी भक्ति के बीच में गया कि मुझे भी कुछ सिखाओ, न अपने भक्ति में उनको बुलाया, न कुछ बात की। नहीं, आपको जो ठीक लगे आप करो, वो आपके कर्म। मना एक ही घर में दो बच्चे, देखो कैसे समझ है बच्चे, ये कमाल का उदाहरण है। कह सकते थे शिव जी को पूछो श्री राम जी कौन है, समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। इसलिए किसी में नहीं जाना, बस अपने में रहना है, मुक्त हो जाना है, तब बच्चे यात्राओं। हर किसी का अपना पार्ट है, तू क्यों अपनी ऊर्जा को समाप्त कर रहा है। तेरे सोच से तेरी इनफाइनाइट ऊर्जा नष्ट हो रही। जैसे तू किसी के प्रति सोचना शुरू करता है, तेरी ऊर्जा नष्ट हो जाती। कोई मशीन होती तो बच्चे दिखा देते, तू जिसके प्रति सोच रहा है वहां तेरी कैसे ऊर्जा जा रही। मशीन अवेलेबल नहीं है। बुद्धि से तू जिसे देख रहा है तेरी ऊर्जा वहां जा रही। जिसके प्रति संस्कार इमर्ज हो रहे किसी भी प्रकार के, वहां तेरी ऊर्जा जा रही। क्यों बच्चे जा रहा है दूसरे में, क्यों अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। मैंने उदाहरण दिया ना तुझे, कौन सा, तुझे अच्छाई देखनी है ना तो ब्रह्मा बाप में देख, बुराई देखनी है ना तो ब्रह्मा बाबा ने कौन कौन सी निकाली वो देख। नंबर 1 पतित आत्मा है ना, वहां ऊर्जा समाप्त नहीं होगी बच्चे, क्योंकि वो सैंपल है, बाबा ने दिया हुआ। तुझे जो चेकिंग करनी है वो ब्रह्मा बाप को लेकर चेकिंग कर, बाकी किसी में ना जा। हर कोई यात्रा कर रहा है, हर कोई अपनी यात्रा पर है बच्चे, कंप्लीट कोई बना नहीं है यहां पर।
पूर्णत्व को कोई उपलब्ध हुआ नहीं है तो उसे मत देख, होश में आ जा बच्चे। देख, समस्या वहां है जो तूने बुद्धि में पकड़ के रखा है, बाकी सब ठीक है, एकदम बहुत सुंदर है। देख बच्चे, विचार कर, तूने बुद्धि में कितना पकड़ के रखा है हर बात को लेकर, और तू कमाने की चेष्टा कर रहा है पर सब व्यर्थ जाएगा। सारी समझ की बात, उसमें आ जाओ बच्चों, ध्यान दो, जागृत हो जाओ पूरा पूरा। यात्रा ये नहीं है कि तूने कुछ किया माफी मांग ली, नहीं बच्चे, यात्रा ये है तुमने किसके प्रति अच्छा या बुरा पकड़ के रखा है। संसार में ध्यान से चेक करो, कोई तो तुम्हारे लिए अच्छा है, कोई तो तुम्हारे लिए बुरा है। ऐसा तुम्हारा आधा आधा संसार है, सारा संसार ऐसा ही है तुम्हारा, आधा आधा। किसी के लिए तो तुम कहते हो ये बहुत अच्छे, किसी के लिए तो तुम कहते हो ये बहुत बुरे हैं। सिर्फ व्यक्ति नहीं बच्चे, खाने के लिए भी ये अच्छा भोजन है, ये अच्छा नहीं है, ये तुम्हारी अपनी मान्यता है। बच्चे ध्यान देना, मनुष्य ने सब निर्माण किया है और मनुष्य ही टैग लगा रहा है। मैं किसी को कहता हूं अच्छा या बुरा, कभी देखा है? दुनिया कहती है शक्कर अच्छी नहीं, मैदा अच्छा नहीं, नमक अच्छा नहीं, तो तुम्हें किसने कहा खाने के लिए मत खाओ? तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुम्हें लगता है दुनिया छोड़ेगी और खाएगी। समझ की बात है, समस्या तुम्हारी है। शक्कर अच्छी नहीं है क्योंकि तुम्हें डायबिटीज है, शुगर की प्रॉब्लम तुम्हें है बच्चे। बाकी रोज अच्छे से शक्कर खा रहे लोग, कितने मरे शक्कर खाकर? समझ की बात है, कहां नॉनसेंस कर रहे हो सब कुछ। कोई कहते हैं तले हुए पदार्थ नहीं खाने चाहिए। अरे राजा महाराजाओं के काल से सब खाते आ रहे हैं, कितने मर गए तला हुआ खाकर? ये सब मान्यताएं है तुम्हारी, ये तुम्हारी अपनी सोच है, सारी समझ है। तेल नहीं खाना चाहिए, मूंगफली खाओ, नारियल खाओ, बादाम खाओ, तिल खाओ। जहां से तेल निकलता है उनकी बात कर रहे हैं, ये अच्छे होते हैं, तेल अच्छा नहीं होता। क्या पागलपन है? अरे दिमाग तो ठिकाने पर है तुम्हारा, सारी समझ की बात है। होश में आ जाओ जरा, जागृत हो जाओ बच्चे, तुम गफलत कर रहे हो, जरा होश में आ जाओ। दुनिया में इतने कंट्रीज है जहां अभी ये संसार की बात निकली, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं। लोग कहते ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, इससे ये उससे वो होता है। तुम जो नहीं खाना चाहते हैं ना, वो किसी कंट्री का उनका अपना फूड है, रोज वही खाते हो। कितने मर गए? मैं जानना चाहता हूं, कितने मर गए? देख बच्चे, ये सारी मान्यताएं तुम्हारे दिमाग में किसी और ने भरी है। जब तक दिमाग में कुछ नहीं था तो अच्छे से आनंद लेता था, अच्छे से खाता था, अच्छे से मौज करता था। बस कहीं से दिमाग में कीड़ा आ गया और तू हिलने लगा। तूने हर बात को लेकर ये सब मान्यताएं बनाई है, अन्न को लेकर, कपड़े को लेकर, घर को लेकर, हर बात को लेकर तूने अपनी अपनी मान्यताएं बनाई और तू उनको लेकर जीने की कोशिश कर रहा है। बच्चे, सबसे पहले जो है जैसा है सब ठीक है, इस सोच से तू आगे बढ़, देख क्या होता है। तूने जो संसार को बांट दिया है अच्छाई और बुराई में, उससे जरा बाहर निकल। वो तेरी समस्या है बच्चे, तूने बांट दिया है संसार को, ये अच्छा वो बुरा। बच्चे, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं और कुछ भी बुरा नहीं, सब कल्याणकारी है, सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जाओ,
जागृत हो जाओ। मैं नहीं कहता कि बुराई को धारण करो, मैं बस तुझे जागृत कर रहा हूं कि जो कुछ है इस संसार में समभाव रख। बुराई में नहीं जाना है, पर नफरत क्यों करनी है? बाबा के यज्ञ की धारणा है, काम विकार में नहीं जाना है, पर उससे नफरत क्यों कर रहा है? काम तो अपनी जगह पर है, नफरत तो तेरे अंदर पैदा हो रही। बाबा ने तो कहा है क्रोध नहीं करना है, क्रोध तो अपनी जगह पर है, नफरत तो तू कर रहा है। लोभ मोह अहंकार वो अपनी जगह पर है, वो अपना पार्ट बजा रहे संसार में। तू क्यों नफरत कर रहा है? मैं नहीं कहता तू प्यार कर उनसे, पर नफरत क्यों कर रहा है? सारी समझ की बात है। नफरत किसके अंदर पैदा हो रही? तेरे अंदर बच्चे। वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को क्या फर्क पड़ेगा? कोई कुछ भी सोचे, वो अपनी मस्ती में मस्त है, जहां चाहे प्रवेश हो जाते, जो चाहे कर लेते हैं। संसार की हालत देखो क्या हो रही है। इसलिए बच्चे अपने में रहे। सबसे पहले इस संसार के प्रति जो तूने अच्छाई बुराई की कोई बातें पकड़ के रखी है, उसे छोड़ दे। मैं तुझे ये नहीं कहता शक्कर खा, आटा खा, तेल पी, नहीं, ये सब मैं नहीं कहता। मैं बस तुझे यही कह रहा हूं कि किसी के प्रति बुरा मत पकड़, ध्यान दे। सारी समझ की बातें हैं बच्चे। जैसे तू किसी के प्रति बुरा पकड़ लेता है, जब तुझे सेवा में वो वस्तु पदार्थ चाहिए, तब एक तो मिलता नहीं, मिले तो काम आता नहीं। संभल कर रहना, आगे तुम्हारी मर्जी। बहुत बच्चों ने दिमाग में पकड़ के रखा है ना, ये एलोपैथिक दवाइयां अच्छी नहीं होती, इसलिए जब वो खाते हैं काम नहीं करती। कहते मैंने कहा था ना ये अच्छी नहीं होती। तुमने जिसके प्रति जो पकड़ के रखा है वही तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारी अपनी मर्जी। तुम चेक करो किसके प्रति क्या पकड़ के रखा है। सारी समझ है बच्चे। किसी न किसी समय पर किसी न किसी वस्तु पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है, फिर क्या करोगे? सारी समझ की बातें हैं। उसमें आ जाओ बच्चे, जागृत हो जाओ, पूरा पूरा जागृत हो जाओ, गफलत नहीं करो। ये बात कैसी हुई पता है? मजे वाली बात, भक्ति मार्ग की बात कहते हैं। कोई कहते हैं हमें हमारे कुल देवता से बहुत प्यार है, पर ये भैरव जी वो तो अघोरियों के देवता है, उसे खबर ही नहीं हर कुल देवता भैरव है। विपरीत बात हुई। अभी जब तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी कुल देवता सेवा देंगे, तुम्हारे लिए हाजिर रहेंगे? नहीं रहेंगे बच्चे। सबको स्वीकार कर, एक ही अस्तित्व है सभी। लोग पार्वती जी से प्यार करते हैं और काली जी से डरते हैं। अजीब बात है। किसका स्वरूप है बच्चे, किसका रूप है? तुम जरा होश में आओ। कैसी दुनिया बनी है, अजीब और गरीब। होश कुछ है नहीं ज्ञान का, बस तुमने ही अपने विचारों से बांट दिया सबको, और बांट कर किसी से प्यार करते हो, किसी से नफरत करते हो, और तुम्हें खबर ही नहीं दोनों एक ही है। खबर ही नहीं बच्चे। कोई शंकर जी से प्यार करता है, भैरव जी से डरता है, उसे खबर ही नहीं दोनों एक ही अस्तित्व है। बच्चे जरा होश में आ जाओ, जागृति में आओ। तो तुमने जो बांटा है वो बंटवारा निकाल दो। जब यहां से तुम्हारे बुद्धि से, दृष्टि से, दृष्टिकोण से दुनिया एक हो जाएगी,
सब अच्छे हैं, सब परमात्मा के, तो बाहर से दुनिया एक होना शुरू हो जाएगी। पर तुमने यहां से दुनिया को बांट के रखा है और बाहर से एक करना चाहते हो, कैसे पॉसिबल है बच्चे? यह नहीं हो सकता। देखो, जागरूक हो जाओ। सबसे पहला कदम है सबको समान दृष्टि से देखो। कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, सब समान है। फिर देखो तुम्हारी यात्रा कैसे होती है। देखो, चिंतन करके देख बच्चे, ये सच्चाई की बात कह रहा हूं। मैंने विश्व एक बनाया, तूने दो किए, तो ये झूठ में चल रहा है। बात चल रही सच्चाई की ना। देख, तूने कहां कहां दो किए, सारी समझ की बात। मनुष्य कैसा है पता है? तुच्छ बुद्धि, एकदम तुच्छ बुद्धि। विपरीत उदाहरण दे रहा हूं। विष्ठा और मूत्र शरीर से बाहर है तो छीछी है, और शरीर के अंदर है तो छीछी नहीं है। ऐसा एक पेट नहीं मिलेगा जिसमें वो चीजें उपस्थित नहीं हो। कैसा मनुष्य है? तेरे ही शरीर के अंदर पड़ा है ना 24 घंटे, तब छीछी नहीं लगा। शरीर से बाहर आया तो तुझे छीछी लगने लगा। देख कितनी ड्युअलिटी है। मैं नहीं कहता प्यार कर उससे, सारी समझ की बात है। अजीब मनुष्य हो चुका है, एकदम अजीब। उसे खबर ही नहीं है वो कर क्या रहा है। देख बच्चे, जरा जागरूक हो। बाबा परे जाने का ज्ञान दे रहा है, परे जाने। और एक विपरीत उदाहरण, आई एम सॉरी इन उदाहरणों के लिए। पेट में अन्न है तो उसे आनंद आता है, और वही उल्टी हो जाती है तो घृणा आती है। क्या निकला है उल्टी में? अन्न ही तो निकला है, तेरे ही पेट से बाहर निकला है। घृणा क्यों कर रहा है उससे? मैं नहीं कहता प्यार कर, पर घृणा क्यों आ रही है? अभी तो कुछ सेकंड पहले पेट में था वही अन्न, तब तुझे घृणा नहीं आई, तब तुझे घृणा नहीं हुई। उल्टी होने के बाद घृणा आने लगी। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा, ड्युअलिटी से बाहर आ। जब ड्युअलिटी से बाहर आएगा, एकता में आ जाएगा, सच्चाई में आएगा, तब तुझे सब स्पष्ट होता जाएगा। देख बच्चे, विचार कर, चिंतन कर, अपने से हर प्रकार से सोच विचार कर। देख, सच्चाई में आ। किसी के प्रति कुछ भी अच्छा बुरा ना पकड़, सब समान है। सच्चा होकर चल। सच्चे रहेंगे तो बच्चे रहेंगे। समझ में आया ना महावाक्य पूरा? सच्चे रहेंगे तो बच्चे रहेंगे मेरे, वरना मेरे बच्चे नहीं हो। सच्चे ही मेरे बच्चे हैं, बाकी अच्छे मेरे बच्चे नहीं हैं। सच्चे मेरे बच्चे, और अगर वो अच्छे हैं तो बहुत अच्छा है। समझ है बच्चे? देख, विचार कर, सच्चा रहता है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था सभी को, आपके मन में आने वाला हर संकल्प आपको निराकार को बताना है। बाबा, इस बात के प्रति ये मेरे मन में संकल्प आया, आपको समर्पण करते। घड़ी घड़ी तत्क्षण बाबा ये भोजन कर रहे, तो ये भोजन पता नहीं कैसा बना है, तो मेरे मन में ऐसा ऐसा भाव आया, संकल्प आया, आपको समर्पण करते। इनको देखा, वो आया संकल्प, समर्पण करते।
उनको देखा, वो संकल्प आया, समर्पण करते हैं। दिन भर इस यात्रा में चलना है। लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, आधा दिन बाबा ने कराया भी था। समझ की बात है बच्चे। देख, विचार कर, तू करता है क्या अभी भी? मन में आने वाली हर बात बाबा को सुनानी है, निराकार में, मन ही मन। फिर बच्चे सफाई होती जाएगी। बुद्धि में आने वाला हर विजन निराकार में बाप को सुनाना है, बताना है, सफाई होती जाएगी। जो फीलिंग आ रही, मन संस्कार इमर्ज हो रहे, वो बाबा को सुनाना है। तत्क्षण बच्चे सफाई होती जाए। वो तेरे पास डायमंड चांस होता है, जब कोई संस्कार इमर्ज हो जाए, जब कोई विजन आए, जब कोई संकल्प उठे, बाबा को सुनाओ और सदा के लिए मुक्त हो जाओ। और माया वही गफलत कराती है, बिजी करा देती है। बाबा एक साथ शाम को पोता मेल दे तो याद रहेंगे सारे संकल्प, सारे विजन, सारे फीलिंग। उसी समय करना है। समझ है बच्चे? कौवा देखा है? कौवे को देखकर भी मन में विचार आया, ये कौवा कितना काला है, पाप है। होश में आ जा। तत्क्षण बाबा को सुनाना है, बाबा इस कौवे को देखकर मन में संकल्प आया, ये कितना काला है, हम क्षमा चाहते हैं। समझ की बात है। हर बात बाबा को सुनानी। अच्छा है संकल्प तो भी सुनाना है, बाबा ये भोजन बहुत अच्छा बना है, आपका आपको अर्पण समर्पण। बाबा मन में ये संकल्प आया, अच्छा बाबा बुद्धि में ये विजन आया, बाबा इस प्रकार का अच्छा संस्कार इमर्ज हुआ। सब कुछ सुनाते जाना है निराकार को। अब सोचोगे इतना समय कब मिलेगा, तो आई एम सॉरी, अब की यात्रा नहीं होगी। आप यात्रा कर ही नहीं सकते। अपने को स्वच्छ बनाना है तो सुनाते जाओ, क्लियर करते जाओ। एक तो मैंने पहले ही बताया है कि किसी के प्रति बुरा आया तो क्या होगा, किसी के प्रति अच्छा आया तो क्या होगा। मैं जानता हूं तुम तुम्हारे स्थिति में नहीं हो, इसलिए तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए तो मैंने उपाय दिया है, बाबा को सुनाओ, देखो क्या होता है। देख बच्चे, होश में आ जाओ। ऐसे तुम सुनाते 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 सच्चे बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारी हर एक बात तुमने भी सुनी और तुम्हारे परमात्मा ने भी सुनी। अभी तुम अच्छे बनते जाओगे, साफ होते जाओगे, स्वच्छ होते जाओगे। राजयोग माना बच्चे प्रैक्टिकल है, कोई सिर्फ मुरली सुनी काम हो गया, ये धंधा नहीं है बच्चे। प्रैक्टिकल ज्ञान है राजयोग का। देख, होश में आ जा, आगे तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। सच्चा बनने का मैंने उपाय बताया है, बाकी यात्रा आगे देखेंगे। मन बुद्धि संस्कार में जो आ रहा है सुना। इवन बच्चे, अगर तेरे पास समय है तो कर्म से लेकर स्थिति तक 8 क्षेत्रों में जो प्रकट हो रहा है बाबा को सुना। देख क्या होता है, सुनाना है तत्क्षण। अगर अंदर रहा तो कचरा अंदर पड़ा रहेगा। बाबा को सुनाता जा, सच्चा बनता जाएगा अपने आप। तुझे अनुभव होगा, एक संकल्प भी सुनाया ना, तुझे महसूस तो आएगी कि तू सच्चा बन रहा है। मैं अच्छा बनने की बात नहीं कर रहा फिलहाल, पहले सच्चा बन, फिर अच्छाई की बात करते हैं। आगे बच्चे तेरी मर्जी। प्रश्न है, बाप की याद
बच्चों को यथार्थ न रहने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, साकार में आते आते भूल गए हैं कि हम आत्मा निराकार है और हमारा बाप भी निराकार है। साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। देही अभिमानी बन अपने को बिंदी समझ बाप को याद करना, इसी में मेहनत है। देख बच्चे, देही अभिमानी अवस्था में रह पाता है क्या? मेहनत तो इसी में है बच्चे। आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना, इस याद को बढ़ाओ। खाते पीते उठते बैठते जागते सोते याद को बढ़ाओ। इवन और एक बात बच्चे मैं आपको बताना चाहता हूं। आप एक दो घड़ियों के लिए, घंटों के लिए, प्रहर के लिए या दिन के लिए अनुभव करके देखो इस बात को। इस यात्रा पर चलते, जैसे मैंने कहा ना, किसी को देखना भी नहीं, न किसी को अपने कर्म दिखाने, ठीक है? तो अभी इसमें एक बात सुनाते हैं। तुम चल रहे हो तो तुम अपनी राह चलते रहो। बाजू में कौन बैठा है, कौन नहीं, मत देखो। तुम जाओ अपने रास्ते निकल के। आंखों से भी नहीं देखो किसी को, करके देखो क्या होता है। माया पहले आंखों को घुमाती है, फिर बुद्धि, मन, संस्कार चलते। हमारा काम नहीं है, ना हमें किसी ने पुकारा है, तो क्यों देखें? हाँ, किसी को कुछ आवश्यकता है तो आपके शरीर का नाम लेकर आपको पुकारेंगे, या आपका बाबा का दिया हुआ जो नाम है वो लेकर पुकारेंगे आपको। फिर आप भले मदद के लिए जाओ, वरना आप अपने में जाओ, अपने में बैठो, अपने में रहो, अपने में चलो। देखो भी नहीं किसी को, अनुभव करके देखो कैसे लगता है। मत देखो। जब ज्ञान सुनते हो तभी भी एक दूसरे को मत देखो। बस हम अपने को देख रहे, बाबा को देख रहे, ज्ञान सुन रहे, यात्रा समाप्त हो गई। हमें कोई सेवा मिली, हम अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं। बाकी जिसको जो सेवा मिली होगी वो अपनी सेवा करेगा। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें जो कहा वो हम करेंगे। बाकी कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। उसमें हमें जाना ही नहीं। माना इन आंखों को भी ऐसे कंट्रोल में रखकर देखो कि आंखों से किसी को देखना भी नहीं। मम्मा ऐसे करती थी। मम्मा नहीं देखती थी, रास्ते चलते भी गाड़ी से बाहर नहीं देखती थी। जरूरत नहीं, बस अपने में रहो। क्यों देखे? कौन से नजारे देखने, क्या नजारे देखने? देख बच्चे, विचार कर, अनुभव करके देख कैसे लगता है। बड़ा आनंद आएगा। और कभी बाबा बैठता है, कोई सेवा की किसी से बात करता है, तुम्हारी बात नहीं है ना, तो तुम कान बंद रखो। जब तुम्हारा नाम लेकर बाबा बात कहेगा तब कान खुले कर देना। सारी समझ है। माना कोई उनकी बातें कर रहा है, उनकी अपनी सेवा की बातें हैं, तू मत सुन। एक आंखें बंद कर, दूसरा कान बंद कर, और जहां जरूरत है उतनी ही वाणी चला, बाकी वाणी बंद रख। बात समाप्त हो गई। देख परिवर्तन क्या होता है, अनुभव करके देख। सब समझ की बात। व्यर्थ में बच्चे तू ज्यादा जाता है, दूसरों को लेकर, दूसरों के प्रति। इसलिए बच्चे समस्या खड़ी हो जाती, माया आ जाती। व्यर्थ में अगर नहीं गया तो समर्थता अपने आप रहेगी। बड़ा आनंद आएगा बच्चे तुझे भी। देख, तेरी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। बाप और क्या सुनाए, तुझे जो अच्छा लगे। सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जा बच्चे।
आध्यात्मिक का अर्थ है जिसकी स्थूल और सूक्ष्म सारी कर्मेंद्रियां अपनी उन्नति में लग गई है, उसको कहते हैं आध्यात्मिक। पर चिंतन से मुक्त हो जाओ। ध्यान दे बच्चे, सारी समझ की बात है। इसमें और एक बात मैं तुझे बताना चाहता हूं। अगर किसी ने तेरे प्रति कुछ बुरा किया तो क्या तेरी चाहना है किसी के प्रति कुछ बुरा करने की? विचार कर। होगी तो कल्याण नहीं हो पाए। मुश्किल है बच्चे। उसने मेरे प्रति कुछ किया, वो उसका करना नहीं होता मेरे बच्चे, वो मेरे कर्म होते हैं। इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के होंगे, पिछले के पिछले जन्म के होंगे। संगम पर हमेशा ध्यान में रखना, कोई भी नया क्रिएट नहीं कर रहा है। जो कुछ है वो चुकतू हो रहा है। इसलिए किसी ने गाली दी, शांत रहो। इवन किसी ने थप्पड़ भी मार दी, तुम शांत रहो। किसी ने लड़ाई झगड़ा कर दिया, शांत रहो। किसी ने नुकसान किया, तुम शांत रहो। तुम्हारा चुकतू हो रहा है। तुम अगर अशांत हुए और एक नया कार्मिक अकाउंट क्रिएट होगा। इसलिए एटलीस्ट संगम पर जो ज्ञानी बच्चे चल रहे हैं, उनके साथ जो कुछ घटित हो रहा है वो उनका ही उनको रिटर्न मिल रहा है। इसलिए बच्चे शांत रहें, खुश हो जाना। मैं बहुत मुरलियों में कहता हूं ना, हाँ चलो एक चुकतू हो गया, पदम गुणा शुक्रिया बाबा। चुकतू तो करना पड़ेगा। कोई बुरा करे तो बड़े खुश हो जाना, बड़े आनंद में रहना, बड़े मौज में रहना। चुकतू हो गया, राहत मिली। पर बच्चे पकड़ के रखा तो नया क्रिएट होगा। सारी समझ की बात है, ध्यान देना। तो कोशिश करो आंखें, मुख, कान, बुद्धि, मन, संस्कार किसी में ना जाए। बस मेरा पुरुषार्थ, मेरी श्रीमत अनुसार मिली हुई सेवा और मेरा बाबा, यात्रा पूरी हो गई। बाकी किसी में नहीं जाना है। बिल्कुल सारी समझ की बात है। इवन बच्चों हम कहेंगे किसी का शरीर भी अगर बीमार है, उसको ठीक लगा तो पूछने आएगा कोई दवाई है क्या, हम कोई दवाई ले सकते? तुम उसमें भी नहीं जाओ, वो उसकी मर्जी है, उसको नहीं लेना है तो तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने तो श्रीमत दी है, जरा भी तकलीफ हो तुरंत इलाज करो, उपाय करो। अभी उसे मेरी भी श्रीमत नहीं माननी है तो उसकी मर्जी। अभी बताओ कुछ बात बची क्या किसी में जाने के लिए? कोई भोजन करने बैठे हैं, तुम मत जाओ किसी को कुछ चाहिए। हाँ, तुम्हें अगर सेवा दी हुई होगी कि तुम पूछो तो तुम पूछो। अभी से मैं कहता हूं किसी को कोई सेवा नहीं। जिसको लगेगा वो कहेगा मुझे थोड़ा कोई राइस परोसेंगे, दाल सब्जी रोटी परोसेंगे। नहीं चाहिए मत जाओ, उसको नहीं खाना है नहीं खाए। बताओ अभी कुछ बचा है? कोई जल्दी सोया, कोई लेट सोया, हमें क्या लेना देना है? कोई जल्दी उठा, कोई लेट उठा, वो जाने। मना बाप सार में कहेगा किसी के किसी भी बात में नहीं जाना है। फिर देखो तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा सेव हो जाए। तुम किसी को गाइड मत करो। किसी को गाइडेंस चाहिए, संदेशी के पास जाएंगे, संदेशी के पास मेरे उत्तर होंगे तो वो दे देगी, नहीं होंगे तो वो मुझे पूछेगी, मैं बता दूंगा। बाकी किसी को गाइडेंस नहीं चाहिए, नहीं पूछेगा, चलता ही रहेगा ऐसे ही। ना
गाइडेंस में जाना है, ना स्थूल रूप में जाना है। तुम बस अपने में रहो, बड़ा आनंद आएगा। अनुभव करके देखो, यह है असली एकांत। बस अपने में रहना, सबके उपस्थिति में किसी में भी ना जाते हुए अपने में रहना। बाजू में भी जो बैठा है, बाजू में भी जो खड़ा है, उनमें भी नहीं जाना है और बस अपने में रहना है। इसको कहते हैं एकांत। एकांत माना ये नहीं कि किसी गुफा में जंगल में जाकर बैठो, वो अलग एकांत है, पर ये असली एकांत है। हाँ, उन्होंने कुछ बात कही, रिस्पॉन्ड करो। वो बात नहीं कर रहे, तुम क्यों आगे बढ़ रहे हो? समझ की बात है बच्चे। बच्चों, ये संसार में करना पॉसिबल नहीं है, वरना संसार वाले सोचेंगे हम भी करेंगे। नहीं बच्चों, हाँ, कोई सेंटर पर ज्ञान सुन रहा है तो पॉसिबल है। अगर सेंटर पर सभी बच्चे हैं, सबके सहमति से चल रहे तो पॉसिबल है। बाबा के यहाँ तो पूर्ण पॉसिबल है। इसलिए संसार वाले इसे सोच समझ कर करें, वरना बच्चे मनमुटाव हो जाएंगे, नाराजगी आ जाएगी, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। इसलिए संसार वालों के लिए ये ज्ञान है या नहीं है, ये मैं नहीं कह सकता। वो जैसे तुम्हारा संसार, वैसे तुम इस ज्ञान को उठा सकते हो, एकांत के ज्ञान को। बस अपने में रहना, अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रिया अपने उन्नति में लगी है, यह है एकांत। अच्छा लगे तो चलना, ना लगे ना चलना। समझ है बच्चों? किसी में भी नहीं। आप अपने अपने कमरों में हो, जहां आपके साथी सहयोगी भी है, जो भी है, नहीं, हमें क्या लेना देना उनका तकिया कैसे, बेडशीट कैसे, ब्लैंकेट कैसे पड़ा है, उनके कपड़े वस्त्र, नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं। किसी को याद भी नहीं दिलाना है कि आपकी कोई वस्तु यहां पड़ी है। किसी में भी नहीं जाना है। हर किसी को इंडिपेंडेंट होने दो, अपने से चलने दो। नुकसान हुआ तो उसका संकल्प निकट कर, फायदा हुआ तो उसका, वो जाने। कोई कहेगा आपने बताया क्यों नहीं? नहीं, बाबा ने तो उसी दिन मुरली में कहा, किसी के किसी भी बात में नहीं जाना है। समझे? किसी का ईयरफोन यहां वहां रह गया, बताना भी नहीं है। किसी का फोन यहां वहां रह गया, बताना भी नहीं है। उसका फोन वो जाने, और आप किसी और को पूछ भी नहीं सकते, अरे मेरा फोन देखा। महापाप लगेगा। ध्यान में रखो, श्रीमत है मेरी, आप अपनी वस्तु को लेकर भी किसी को पूछ नहीं सकते, मेरी ये वस्तु देखी, ये पदार्थ देखा? नहीं। कोई नौकर चाकर नहीं यहां पर तुम्हारा, हर कोई अपने कल्याण के लिए आया है। तुम अपनी वस्तुओं का, चीजों का ध्यान रखो। तुम्हारी वस्तुओं का, चीजों का ध्यान रखने के लिए यहां कोई खाली नहीं है, हर प्रकार से इंडिपेंडेंट। मुरली प्रिंट करके सबको मिलती है। कोई कहेगा मेरी मुरली कहाँ गई पता नहीं, ध्यान ही नहीं देना, और कहना भी अलाउड नहीं है। अब कह भी नहीं सकते कि मैंने यहां मुरली रखी थी, कहां गई पता नहीं, संभालना नहीं आया। समझ की बात है बच्चे, किसी के किसी भी बात में नहीं जाना है। हर किसी को अपने हिसाब से चलने दो, फिर वो अपना कल्याण करे या दुर्गति को पाए, हमें नहीं जाना है किसी में भी। हर किसी को अपने समझ से चलने दो। अनुभव है, जितना कल्याण करने की चेष्टा करोगे उतना आपके माथे पर आएगा। जितना आप अच्छा समझाने की चेष्टा करोगे उतना आपके माथे पर आएगा। लोग आपको ही ब्लेम करेंगे कि आप उन्हें बुरा बोलते। जाना ही नहीं किसी में भी। समझ की बात, आप कल्याण चाहते हो ये किसी को खबर नहीं है। उनको लगता है आप बुराई दिखा रहे हो। अभी जियो भाई, अपने हिसाब से चलो। बाबा ने तो 27 मार्च 25 के मुरली में कह दिया है, कोई किसी में नहीं जाएगा। न मन बुद्धि संस्कार से जाएगा, न आंखें मुख कानों से जाएगा।
न कर्मेंद्रियों से जाएगा। जिसको जैसे चलना है चलने दो। समझ की बात है। देखो मुक्त अवस्था महसूस होती है कि मुक्त हो गए। हर किसी की अपनी मर्जी। सारी समझ की बात है। कोई किसी को कुछ नहीं पूछेगा। हर कोई अपनी जानकारी रखो। कहाँ थाली है, कहाँ चम्मच है, कहाँ कटोरी है, कहाँ पानी है, कहाँ गिलास है। क्यों जाए? जाना ही नहीं। बड़ा आनंद आएगा। सारी समझ की बात है। कोई किसी को पानी का गिलास भी भर के नहीं देगा। कोई किसी की सेवा के लिए यहां नहीं आया। वो अपनी अपनी सेवा करेगा। हाँ, शरीर बीमार है तो बात निराली है, तो फिर पूरी सेवा करो उसकी। जब शरीर बीमार है हर प्रकार से सेवा करो, क्योंकि सेवा की आवश्यकता है। पर ठीक ठाक है ना, तो क्यों जाना है? आप चम्मच निकालते निकालते ये लो आपके नहीं। आप अपना चम्मच लो, आगे बढ़ो। आप अपना पानी का गिलास भरो, आगे बढ़ो। आप अपनी कुर्सी लो, मुरली में बैठो। दूसरा कुर्सी पर बैठे या नीचे पट पर बैठे या मेडिटेशन चेयर पर बैठे, सोफे पर बैठे, उसकी अपनी मर्जी। हमें क्या लेना देना है? बड़ा आनंद आएगा। मुक्ति महसूस हो रही है। यही तो बात है। मुक्त हो गए सभी से। सारी समस्या। पता नहीं आपके मन में कितना पदम गुणा शुक्रिया है, पर मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मुक्त हो गए। अभी किसी का कोई झंझट नहीं। कोई कल्याण करे या कल्याण हो जाए, वो उसकी अपनी मर्जी। वो अंत में धर्मराज जाने, बाबा जाने। समझ आए? किसी की स्थिति अच्छी है, किसी की बुरी, मतलब ही नहीं हमें आपकी स्थिति क्या है। समझ की बात। सबको इंडिपेंडेंट चलने दो। बड़ा मजा आएगा। समझ है बच्चे? तुम चलने नहीं दे रहे हो, तुम चल रहे हो। अपने को तुम मुक्त कर रहे हो सभी से। एकदम मुक्ति। क्योंकि अभी किसी को आंखों से देखना भी नहीं, कानों से सुनना भी नहीं, मुख से किसी के प्रति कुछ बोलना भी नहीं। बात समाप्त होगी। एकदम मुक्ति। बड़ा आनंद। सारी समझ। होश में आ जा बच्चे और कल्याण कर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ये जो आते हैं इनसे प्रकृति का संदेश होता है। ऐसे नहीं आते। उनको बाबा का ऑरा फील होता है ना। तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं, पर इन्हें पता है मैं कौन हूं। इसलिए आप संदेश लेंगे ना, पता चलेगा। ऐसे कैसे कान में आकर गुनगुना रहे। वो उनकी गुनगुनाहट नहीं होती, वो उनका प्रकृति का संदेश होता है। इसके लिए ये ओपन चाहिए। मक्खी भी आती है, संदेश होता है। मच्छर भी आए, संदेश होता है। कीड़े मकोड़े भी आए, संदेश होता है। कोई भी जीव आए, संदेश होता है प्रकृति का। बस इसे पहचानना पड़ता है। संदेश क्या है? वतन से आपको संदेश मिल जाएगा कि क्या है। दोनों कानों में आके गुनगुना रहे तो बड़ा संदेश हो सकता है। चलो, धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले। पैगंबर बन सबको बाप और वर्षे को याद करने का पैगाम देना है। 2 नंबर, इस पुरानी दुनिया में कोई
चैन नहीं है, यह छीछी दुनिया है, इसे भूलते जाना है। घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी जरूर याद करना है। बच्चे भूलना नहीं। बाबा ने याद में 3 बातें दी है, आप भूलते हो। एक घर परम धाम, दूसरा बाप, और तीसरा सुखधाम स्वर्ग। हर बच्चे को आत्मा समझकर इन तीनों अस्तित्वों को, महान अस्तित्वों को याद करना चाहिए रोज। आप कभी कभी बाबा को याद करते हो, परम धाम भूल जाते हो। परम धाम में बाबा को याद करते हो, स्वर्ग भूल जाते हो। याद तो करना ही पड़ेगा, तीनों को भी ध्यान में रखना। उसमें 2 घर हैं, एक इस सृष्टि का घर है, एक परम धाम है, सृष्टि से परे वाला घर, और एक पिता है। ध्यान देना बच्चे, तीनों को याद करना ही पड़ेगा। ध्यान में रखना बच्चे। मैं सूत्र बताता हूं याद से क्या होता है। परम धाम को याद करोगे तो दुनिया से डिटैच हो जाओगे, इस दुनिया से मोह निकल जाएगा, यहां से बुद्धि हट जाएगी। बाबा को याद करोगे विकर्म विनाश होंगे। स्वर्ग को याद करोगे देवता समान बनना शुरू हो जाएगा अपने आप। आखिरकार एम ऑब्जेक्ट क्या है? ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना है। भल देवताई पद लो या ना लो, पर बनना तो देवता जैसा है ना। भल पहाड़ बजाओ या ना बजाओ, वो तुम्हारी अपनी मर्जी, पर उच्च अवस्था क्या है? देवता ना। देख बच्चे, ये सूत्र है। परमात्मा कभी ऐसे ही नहीं बताता कि ऐसे याद करो। देवताई लक्षण चाहिए तो स्वर्ग को याद करते रहो। यहां से बुद्धि हटानी है, परम धाम को याद करो। विकर्म विनाश करने, दुख दर्द से, अशांति से मुक्ति चाहिए। तुम्हें लगता है जीवन में सब ठीक हो जाए, बाप को याद करो। तीनों भी याद आत्मा समझकर। याद ऐसे ही नहीं होती बच्चे, याद के सूत्र है। परमात्मा ऐसे नहीं कहता कभी कि हाँ याद करो, उसके पीछे बहुत बड़े कारण होते हैं। बाबा को याद किया पर परम धाम में नहीं किया तो बुद्धि यहां अटकी रहेगी। इसलिए बाबा ने कहा परम धाम में मुझे याद करो आत्मा समझकर। बाबा को याद करते हो कितना वो तुम जानो, पर दिन में समय निकाल कर अपने घर में जरूर बुद्धि से स्थित होना चाहिए परम धाम में। हाँ अभी मैं आत्मा परम धाम में हूं। सबसे पहले अगर कोई पूछेगा बाबा को कि क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, परम धाम में बुद्धि को स्थित करो, पहली प्रैक्टिस है। परम धाम इतनी सी बात, लाल रंग का आसमान है जिसको परम धाम कहते हैं, बस वहां बुद्धि स्थित है। बाबा मत देखो, जल्दी मत करो, बस बुद्धि को परम धाम में स्थित करो तो बुद्धि यहां से हटती जाएगी। और बुद्धि अच्छे से परम धाम में स्थित हो गई, फिर परम धाम में बाबा को याद करो, बड़ा मजा आएगा। परम धाम की याद से भरपूर हुए, बाबा की याद से भरपूर हुए, फिर बच्चे स्वर्ग में वहां से उतरो क्योंकि याद से भरपूर हो। दिव्य हो क्योंकि तुम परम धाम में हो, बुद्धि से बाबा के साथ हो, सीधा स्वर्ग में उतरो और अनुभूति करो। बस स्वर्ग में बुद्धि से घूमो फिरो, जो भी कल्पना कर सकते हो, जो भी इमेजिनेशन कर सकते हो, विजुअलाइजेशन कर सकते हो, जितनी तुम्हारे बुद्धि की कैपेसिटी है, बस बुद्धि में रहे कि हम स्वर्ग में बुद्धि से घूम रहे हैं। तुरंत यात्रा करनी है बच्चे, तुरंत। समझ की बात है बच्चे, तुरंत के तुरंत, देरी नहीं करनी। अब ये संसार का सूत्र है,
मैं बता रहा हूं, पर फिर भी बाबा चाहेगा कि इसमें फंस नहीं जाना। भक्ति वाले बच्चे फंसना नहीं। तुम मंदिर में जाते हो, परमधाम जैसी बात है। मंदिर में जाते ही बड़ा अच्छा लगता है। सीधा गर्भगृह में प्रवेश मत करो। मंदिर का जो सभा मंडप होता है, जहां मंदिर के बाहर एरिया होती है, मंदिर को लग के ही बनाते, जहां भक्त लोग बैठते, जप तप करते, माला कर, पहले वहां बैठो। जल्दी मत करो गर्भगृह में जाने। वहां बैठकर भरपूर हो जाओ। जो भी तुम्हारा स्तोत्र है, पाठ है, जप तप करके, माला करके भरपूर हो जाओ। मंदिर में जाने की जल्दी मत करो। वहां तुम भरपूर हो गए, फिर बच्चे भले लाइन लगी है दूर तक, चिंता मत करो। तुम सीधा यहां आओ। कितने भी लोग पीछे से आगे चले जाए, लाइन और भी आगे बढ़े, हर्जा नहीं। यहां बैठो, भरपूर हो जाओ, फिर उठकर लाइन में चले जाओ और वहां से गर्भगृह में आओ। दर्शन करो देवी देवता का। अभी ऊर्जा मिली ना। अभी तुम क्या ठीक करना चाहते हो? अगर अपनी नौकरी ठीक करना चाहते हो तो सीधा नौकरी पर जाओ। बिजनेस ठीक करना चाहते हो तो सीधा बिजनेस पर जाओ। बड़ी बात बताता हूं, संसार की है, बस फंसना नहीं इसमें। तुम अगर घर परिवार ठीक करना चाहते हो, कहीं नहीं रुकना है, सीधा घर परिवार में जाओ। तुम्हें रिश्ता ठीक करना है तो सीधा उस रिश्ते के साथ बैठो। ऊर्जा लाई है तुमने। तुम्हें जो ठीक करना है उसके साथ चलो, मंदिर से निकलकर वो ऊर्जा सीधी वहां कार्य में लगाओ। देखो क्या होता है। बहुत सिंपल सूत्र बताया है, बहुत सिंपल। क्योंकि ऊर्जा लेकर आए हो, उस ऊर्जा को इससे उससे फोन पर बात करने में, यहां वहां देखने में, यहां वहां जाने आने में गवाओ मत। फोन बंद रखो। मंदिर में जाने से लेकर उस स्थान में वापस आने तक जिसे तुम्हें ठीक करना है, फोन बंद रखो। बिल्कुल किसी का कॉल रिसीव नहीं करना है, न मैसेज रिसीव करना है, कुछ भी नहीं। एरोप्लेन पे डाल दो, स्विच ऑफ कर दो। देखो क्या होता है परिवर्तन। तुम्हें क्या लगा देवी देवता की शक्ति कम है? बस तुम्हें विधि विधान पता नहीं। तुम गलती क्या करते हो? एक तो मंदिर में निकलते हो तभी से चर्चा करना शुरू करते हो। हाँ हम मंदिर जा रहे हैं, मैसेज करते हैं, हाँ मंदिर जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मंदिर। हम भी मंदिर जा रहे हैं। फिर फूल वाले के पास जाएंगे, फल वाले के पास जाएंगे, वही चर्चा है। वापस लाइन में खड़े हो, कहां से आप? हम यहां से। हम यहां से। हम भी बड़े समय के बाद दर्शन के लिए आए। जरूरत है? जरूरत है क्या? फिर दर्शन करके निकलोगे, वापस किसी न किसी से बातें करते 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 निकलोगे। सारी ऊर्जा को गवा देते हो। और तुम कहते हो मंदिर में गए थे, काम नहीं हुआ। अरे इम्पॉसिबल है। ऐसे किसी देवी देवता का मंदिर नहीं है जहां काम नहीं हो सके। तुम्हारा संसार का इम्पॉसिबल है बच्चे। बस तुम्हें विधि विधान पता नहीं है। करके देखो। यही बात ज्ञान में है। बुद्धि से परमधाम में जाओ, स्थित हो जाओ। अनुभूति पूरी हो कि मैं आत्मा मेरे घर में आई हूं। घर की फीलिंग आए। जैसे जब कभी दूर बाहर चले जाते हो और अपने स्थान में लौट कर आते हो, घर की फीलिंग आती है, कहते बड़ा सुकून आया, अपने घर में आ गए, अपने कैंपस में आ गए, बड़ा अच्छा लगा। वैसे तुम्हें कभी अच्छा लगा जब परमधाम में बुद्धि से स्थित हुए हो? हाँ, बड़ा अच्छा लगा। वो नीचे सृष्टि पर बहुत झंझट है, बहुत समस्याएं। अभी परमधाम में आए, अपने घर आए, बड़ा अच्छा लगा। जब तक घर की फीलिंग नहीं आती तब तक पिता से मिलने की आश मत रखो, चेष्टा मत करो। फिर आगे बढ़ो, पिता से मिलो, ऊर्जा से भरपूर हो जाओ और सीधा उतरो स्वर्ग में। देखो क्या होता है बच्चे।
विधि विधान से चलना पड़ता है। कैसे भी चलने से प्राप्तियां नहीं होंगी, इसलिए रोज की मुरली सुनेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। मेरे पास समय होता है, कभी नहीं होता है क्लास बनाने के लिए, इतना ज्ञान है, पर तुम रोज की मुरली सुनोगे तो प्राप्ति निश्चित होगी। हर मुरली में बाबा ने ज्ञान दिया। कितना लोगे? कुछ तो लो। जब समय मिलता है क्लास में कन्वर्ट करता हूं, अपलोड करता हूं, पब्लिश करता हूं। नहीं मिलता इतनी बड़ी मुरली जैसे कि वैसे रह जाती। जिसको चाहिए वो खोजे मुरली में। समझ की बात है। इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। लाइव में बाप जो देता है डायरेक्ट ऊर्जा होती है। बाद में सुनोगे शायद ऊर्जा कम ज्यादा होगी, तुम्हें लेना पड़ेगा, या बाप दे रहा है। सब समझ की बातें हैं। देख, होश में आ जा, जागृत हो, विधि विधान से कार्य कर। वरदान है प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। पर वृत्ति अर्थात आत्मिक रूप, जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन यह महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा। बंधन नहीं लगेगा। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे। स्लोगन है, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। हिम्मत शक्तियां मदद दे सर्वशक्तिमान। शेरनियां कभी किससे डरती नहीं, निर्भय होती है। यह भी भय नहीं कि ना मालूम क्या होगा। सत्यता के शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो, हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है। सत्य को प्रसिद्ध करना है, न कि छिपाना है। लेकिन सत्यता के साथ बोल में मधुरता और सभ्यता आवश्यक है। अच्छा, ओम शांति। रे मैं आत्मा वहा, वहा रे मेरा भाग्य वहा, वहा रे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहा रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव,
हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा